Hello, good morning, students. It is 31st 7 2020 today, and we are going to study on the face of its chapter. There are some difficult words which we have to study. On the behalf of these difficult words, you can understand the chapter easily, and these words are important for you to learn. See, first word is weeds. Weeds का मतलब क्या होता है? कोई जंगली पौधे होते हैं ना, खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स. फिर है ब्लॉन ऑफ. ब्लॉन ऑफ का मतलब है कोई चीज़ को उड़ जाना, ब्लॉन ऑफ हो जाना, उड़ जाना, या फिर ब्रस्ट हो जाना, ब्रस्ट BRUST. देन थर्ड वर्ड है स्टेयर. इसका मतलब होता है गेज करना, घूरना. देन मॉन्स्ट्रस. मॉन्स्ट्रस था जियांट, दानव, बड़ा. मॉन्स्ट्रस मीन्स बिग, बड़ा. जांट. रबिश, गार्बेज, वेस्ट, बेकार चीज़ को बोलते हैं. ट्राउज़र पैंट्स को आपको पता है बोलते हैं प्लेंटी, इनफ. लैडर स्टेयर्स को बोलते हैं सीढ़ी, जिसको आप कह सकते हैं. डैफ्ट होता है मैड, सिली, पागल. और ड्रिबल बोलते हैं टू फॉल इन ड्रॉप्स, यानी कि बूंदें, किसी भी चीज़ की बूंदें. उसके बाद डियर हम इस चैप्टर को समझेंगे. ये चैप्टर हमको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है. तो चैप्टर मैं ओपन करता हूँ. चैप्टर है हमारा लैम वाला. कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने पढ़ा था, तो कल में मिस्टर जो ये होता है, डैरी होता है, मिस्टर लैम को बता रहा होता है कि वो उसका जो फेस जल गया था वो एसिड से जला था, आग से नहीं जला था. उसके बाद हम पढ़ते हैं और मिस्टर लैम वो फिर उसको कहता आग से नहीं जला था. फिर कहता पूरा का पूरा जो ये एसिड मेरे फेस पे जला था, इसने ना मेरे पूरे फेस को ही नहीं खाया, मुझे भी पूरा खा गया. और वो कहता है नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट. और वो कहता मेरा फेस ऐसा ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा. फिर मिस्टर लैम उसको क्या कहते हैं आप सुने. मिस्टर लैम कहते हैं, मिस्टर लैम नो, नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो. देखिए बड़ा नेगेटिव हो जाता है ये लड़का जब इसका फेस जल जाता है. इसको ये सोचता है कि कोई भी इंसान इसको पसंद नहीं करता, बस झूठी मूठी एक सिंपैथी दिखा देते हैं. लेकिन ये इन चीज़ों को लेके नेगेटिव है. लेकिन जो मिस्टर लैम है उसको पॉजिटिव करने के लिए वो बहुत पॉजिटिव है, और उसको डेयरी को पॉजिटिव करने के लिए वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस अपने बताएगा. तो उनको ध्यान से सुनना है. वो कहता है डेयरी एंड यू इंटरेस्टेड, क्या आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो. मिस्टर लैम कहता है यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन. आप केवल एक लड़के हो जो इस गार्डन में आए. मैं तो बस इतना जानता हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा फेस जल रहा है नहीं जल रहा है, क्या है कैसे नहीं है. प्लेंटी डू, और भी कई सारे लोग आते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं तो हर किसी में इंटरेस्टेड होता हूँ. एनीथिंग, किसी में भी इंटरेस्टेड होता हूँ. देयर इज़ नथिंग गॉड मेड, यहाँ पर ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं जिसको भगवान ने बनाया हो. दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता हो. लुक ओवर देयर, वहाँ देखिए ऊपर. ओवर बिसाइड द फॉर बॉल, जो वॉल जो दिखाई दे रही है उस पर दूर जाके देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है. व्हाट कैन यू सी, आप वहाँ पे देखिए क्या देख सकते हो. डेयरी बोलता है रबिश, मुझे तो वहाँ पे रबिश दिखाई दे रहा है, कबाड़ा दिखाई दे रहा है. लैम कहता है रबिश. लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी. अरे बॉय देखो तो सही, आपको क्या दिखाई दे रहा है. डेयरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स. हाँ मुझे ग्रास दिखाई दे रही है और आलतू फालतू के जो पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, वीड्स खड़े हुए हैं, अनवांटेड प्लांट्स है वो दिखाई दे रहे हैं. फिर मिस्टर लैम कहता है सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग इनको वीड्स बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं. इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो तो आप भी बोल सकते हो. देन अ वीड गार्डन, आप इसको वीड गार्डन भी कह सकते हो. दैट देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं. एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और वहाँ पे ट्रीज़ भी हैं, हर्ब्स हैं. जिनको आप कह रहे हो ना अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये अनवांटेड प्लांट्स नहीं है जिनको आप वीड कह रहे हो. इनमें देखिए कुछ फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो हर्ब्स का काम करती हैं, जड़ी बूटी का काम करती हैं. आप उनको ऐसे भी देख सकते हैं. ये देखने का नज़रिया होता है, अपना अपना एप्टीट्यूड होता है चीज़ों को देखने का, तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ है क्या. अब ये आपका नज़रिया है कि आप उसको क्या देख रहे हो. फिर वो कहता है आई ग्रो वीड्स देयर,
वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। देखिए, आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पर वीड को पैदा करता हूँ। वीड्स जो है ना, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको बड़े करता हूँ। वाई इज़ वन वो कहता है, बीच में फ़ोन आ गया था, सॉरी। वो कहता है वाई इज़ वन, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड हूँ। एनीथिंग, किसी में भी, ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे थे। सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उनको वीड कहते हैं। इफ़ यू लाइक, आप भी कह सकते हो। कहाँ थे हम, हाँ, आई ग्रो वीड्स देयर, ये हो गया वेयर, हाँ। ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। वो कहता है जो ग्रीन और ग्रोइंग प्लांट है उनको वीड कहा जाता है और दूसरे को फ्लावर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? जो पेड़ बड़े हो रहे हैं, जो पेड़ हरे भी हैं, उनको लोग वीड कह रहे हैं, और जो दूसरे पेड़ हैं उनको लोग फ्लावर कह रहे हैं। ऐसे क्यों? वेयर इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग। ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही जीवन है जो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। सेम एज़ यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी तरह और मेरी तरह। मेरा जीवन भी बढ़ा, तुम्हारा भी जीवन बढ़ रहा है। जब जीवन बढ़ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, तो जैसे इन प्लांट्स का जीवन बढ़ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, पेड़ बड़े हो रहे हैं, इस दौरान में तो इनको वीड्स कहा जा रहा है और तुमको लड़का कहा जा रहा है। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे, जब कुछ फ्रूट्स वगैरह दिखाने लगेंगे, तो हमारी वैल्यूज़ अलग हो जाएगी। फिर वो डैरी कहता है वी आर नॉट सेम, हम सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड। मिस्टर लैम कहता है मैं बूढ़ा हूँ। यू आर यंग, तुम यंग हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आपका फेस जल गया है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, मेरी जो लेग है वो भी उसकी है, टिन की है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आप वहाँ पे खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ है? डैडी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, आपको टिन लेग क्यों मिली भाई? आपके पैर जो है टिन का क्यों है? मिस्टर लैम बोलता है रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, जो रियल वन थी वो ब्लोन ऑफ हो गई, उड़ गई थी एक धमाके में, ईयर्स बैक, कई साल पहले। लैमी लैम, सम किड्स से, कुछ बच्चे इसलिए मेरे को लैमी लैम कहते हैं, लंगड़ा लैम। और हैवंट यू हर्ड देम, क्या आपने नहीं सुना उनको मुझे लैमी लैम कहते हैं? यू विल, आप नहीं सुना तो सुन लोगे, लैमी लैम। इट फिट्स, और ये सही भी है। डजेंट ट्रबल मी, ये मुझे कोई परेशानी नहीं देता, मैं तो इस बात से कोई बिल्कुल भी परेशान नहीं होता हूँ। डेरे कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र एंड कवर इट अप, आप एक ट्राउज़र पहन सकते हैं और इसको ढक सकते हैं। एंड नो वन सीज, तो इसको कोई भी नहीं देख पाएगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, और उसको देखेंगे नहीं और ना ही आपको घूरेंगे इस चीज़ को लेके। तो मिस्टर लैम कहता है सम डू, कुछ ऐसा ही करते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो कह के थक गए हैं। इन द एंड में बस वो कहते रहते फिर थक जाते हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, उसकी तरफ भी क्यों घूरा जाए? वे बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लेंटी ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम घूर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं गौर से। घूरना होता है गौर से देखना। डैडी कहता है लाइक माई फेस, जैसा कि मेरा चेहरा है ऐसे। मिस्टर लैम नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइक क्रैब एप्पल्स, जैसे पके हुए एप्पल्स हैं उनको देखा जा सकता है। और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग, वीड्स को देखा जा सकता है, स्पाइडर क्लाइंबिंग को घूर के देखा जा सकता है। अप अ सिल्कन लैडर, जो सिल्कन लैडर पे चढ़ रही है स्पाइडर, और स्पाइडर होता है मकड़ी। और माई टॉल सनफ्लावर, मेरे जो लंबे लंबे सनफ्लावर्स हैं उनको देख सकते हैं। डैडी कहता है थिंग्स, डैडी कहता है चीज़ें हैं, ये तो सब चीज़ें हैं। मिस्टर लैम कहता है इट्स ऑल रिलेटिव, ये एक दूसरे से संबंधित भी हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, है ना, ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता और जानवरता। तो डैडी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, आपका क्या कहना चाहते हो इस बात से? तो मिस्टर लैम कहता है यू टेल मी, आप मुझे बताइए। डैडी कहता है यू नीडेंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, अरे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऑल जो दूसरे लोग थे सभी, उन्होंने मुझे फेरी की स्टोरी नहीं बताई होगी। भाई फेरी की एक कहानी थी, क्या कहानी थी? इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ये फेरी की कहानी थी कि जो फेरी थी ना वो किसी प्रिंस से प्यार करती थी, और वो फिर नहीं किसी पर्सन से प्यार करती थी। वो शैतान टाइप का था वो पर्सन, भी फेरी से प्यार करता था। तो फेरी ने उसको किस कर लिया,
जब फेरी ने उसको किस कर लिया तो वो जो पर्सन था, वो जो शैतान टाइप का पर्सन था, जो बद्दा सा था, गंदा सा था, वो सुंदर बन गया। और सुंदर बन गया तो उसके कर्म सुधर गए, कर्म मतलब अच्छे काम करने लगा। वो ये कहानी है कि अच्छे लोगों की संगत में आने से लोगों की संगत चेंज हो जाती है, कर्म इंसान के चेंज हो जाते हैं। वो कहता है भाई ये कहानी तो मैंने सुनी हुई है, इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक। ये कहानी उसके बारे में नहीं है कि आप दिखाई कैसे देते हो, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। ये कहानी उसके बारे में कि आप अंदर से कैसे हैं। हैंडसम इज एज हैंडसम, हैंडसम वो होता है जो हैंडसम काम करता है। कौन होता है हैंडसम? जो हैंडसम काम करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर्स बीस्ट, वो होता था सुंदर लेडी थी जो उसने मॉन्स्टर्स बीस्ट को वो बहुत प्यार करती थी, फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए, उस बीस्ट के लिए। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, जब उसने उसको किस किया, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, वो हैंडसम प्रिंस बन गया उस मॉन्स्टर्स, वो जो खतरनाक जानवर था। ओनली ही वुडंट, ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, वो चेंज नहीं हुआ होगा, मॉन्स्टर्स बीस्ट ही रहा होगा। आई वॉन्ट चेंज, हो सकता है कि वो चेंज नहीं हुआ हो या चेंज हो गया हो, मैं तो चेंज नहीं होऊंगा ना। मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे, उस तरह से, नो यू वॉन्ट, आप चेंज नहीं होंगे जैसे वो चेंज हुआ था। डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी, और कोई भी मुझे प्यार किस नहीं करेगा एवर, कभी भी। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ ही मुझे किस करेगी। एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो मेरे फेस के दूसरी साइड पे किस करेगी। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरी मदर है वो मुझे किस करे। सी डज इट, वो ऐसा करे बिकॉज शी हैज़ टू, क्योंकि उसको तो किस करना ही है, उसकी तो मजबूरी है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं उसको क्यों पसंद करूँ। और आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेज मी, मुझे तो इस चीज़ की चिंता नहीं है अगर कोई मुझे किस करता है या नहीं करता। भाई डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ जो है हमारे ये बता रहा है कि जो डैरी है लैम की कहानी सुन तो रहा है, लैम की बातें सुन तो रहा है, लैम पूरी कोशिश कर रहा है उसको पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन डैरी इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं होना चाह रहा। उसने लैम ने उसको फेरी की कहानी बतानी चाहिए, तो फेरी की कहानी में भी उसने दूसरा सेंस निकाल दिया, उसका एप्टीट्यूड दूसरा था। और यहाँ उसकी जो सभी लोग उसको नहीं करते, उसकी माँ ही किस करती है, उसमें भी उसने एक एप्टीट्यूड नेगेटिव निकाल दिया। तो वहाँ इतना नेगेटिव भरा हुआ है, वो इन बातों का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मिस्टर लैम भी लगे हुए हैं उसको समझाने के लिए। मिस्टर बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, क्या आपने इस चीज़ के लिए केयर किया है कि आपने कभी भी उनको किस नहीं किया। डेरी वॉट, क्या, किसको। मिस्टर लैम कहता गर्ल्स को, प्रीटी गर्ल्स, जो सुंदर लड़कियां हैं, लॉन्ग हेयर जिनके लंबे बाल हैं, लार्ज आइज, बड़ी बड़ी आँखें हैं, पीपल यू लव, वो लोग जिनको आप प्यार करते हो, क्या आप उनके बारे में कभी सोचते हो कि तुमने उनको किस नहीं किया। डेरी हुड लेट मी, तो मुझे कौन किस करने देगा, नॉट वन, कोई भी नहीं करने देगा। मिस्टर लैम हु कैन टेल, इसको कौन कह सकता है, इसको कौन बता सकता है। डेरी कहता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी डिफरेंट नहीं दिखूंगा। वैन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा, आई विल लुक द सेम, मैं ऐसा ही दिखूंगा जैसा मैं अब हूँ। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, अभी भी मेरा आधा फेस है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल सॉरी स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे ही रहोगे, आप चेंज थोड़ी होंगे। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन वर्ल्ड ऐसा ही नहीं रहेगा भाई, वर्ल्ड चेंज होगा। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, वर्ल्ड का तो पूरा फेस है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और संसार है उसको देखे जाने के लिए, सभी लोग संसार को देख सकते हैं, आप भी संसार को देख सकते हैं, संसार में जो जो चीज़ें हैं। डेरी कहता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, डेरी कहता है कि क्या आप सोचते हैं यही संसार है। दिस ओल्ड गार्डन, ये छोटा गार्डन है, जो ये पुराना गार्डन है, ये संसार है। मिस्टर लैम कहता है वैन आई एम हियर, जब मैं यहाँ होता हूँ। नॉट द ओनली वन, अकेला नहीं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, तो ये संसार ऐसा ही होता है जैसे हर कोई कहीं पे होता है। ये जगह ऐसे ही संसार है जैसे दूसरी जगह की जगह संसार है। डैरी कहता है डज योर लैग हर्ट यू। अब डैरी देखिए अपनी बात को थोड़ा सा, इस बात से वो कन्विंस नहीं होता है, इसको अवॉइड करके दूसरी बात पे आ जाता है। कह रहे क्या आपकी जो लैग है आपको हर्ट करती है। लैम कहता है टिन डजेंट हर्ट बॉय, लड़के टिन कभी हर्ट नहीं करती है।
तो डैडी कहता है वैन इट केम ऑफ डिड इट, जब आप इसको उतारते हो क्या इसने ये क्या आपको वो करती थी, हर्ट करती थी? मिस्टर लैम सर्टेनली हाँ करती थी। डैडी एंड नाउ, और अब? सॉरी ये सेंटेंस का मतलब है व्हेन इट केम ऑफ, यानी कि जब ये टूट गई थी आपकी लेग, कट गई थी, क्या तब आपको हर्ट करती थी? सर्टेनली उसने बोला, मिस्टर लैम ने हाँ करती थी। डैडी कहता है और अब क्या, अब करती है आपको ये हर्ट? आई मीन वेयर द टिन स्पॉट्स, जहाँ पे टिन स्टॉप रुकती है, जहाँ पे टिन की लेग है, नकली लेग आपके पैर के जिस हिस्से पे जाके रुकती है एट द टॉप पे, क्या वहाँ पे आपको हर्ट करती है? मिस्टर लैम ने कहा नाउ एंड देन, हाँ कभी कभी करती है। इन वेट वेदर, जब कभी ठंडा मौसम हो जाता है या बारिश वगैरह हो जाती है। इट डजेंट सिग्निफाई, इसका कोई महत्व नहीं है वैसे। डैडी कहता है ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, यही वो चीज़ है जिसको सब कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, उन लोगों को देखो हु आर इन पेन, जो लोग दुख में हैं। एंड ब्रेव, लेकिन बहादुर हैं। एंड नेवर क्राई, और कभी भी रोते नहीं हैं। नेवर कंप्लेन, कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। डोंट फील सॉरी, और कभी भी सॉरी महसूस नहीं करते फॉर देम सेल्फ, उनके लिए। तो मिस्टर लैम कहता आई हैवंट सेड इट, मैंने इसको नहीं कहा है। डैडी कहता एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, उन लोगों के बारे में सोचिए जो तुमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। थिंक, सोचो। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, आप अंधे भी हो सकते थे भाई लंगड़े होने की बजाय। और बॉर्न डीफ, और डेफ, बहरे भी पैदा हो सकते थे। डेफ होता है बहरा। और हैव टू लिव इन व्हील चेयर, ऐसा भी हो सकता था कि आप व्हील चेयर पर रहते। और बी डेफ्ट इन योर हेड, आप हो सकता था पागल हो जाते। और ड्रिबल, और हो सकता था कि आप ड्रिबल हो जाते। ड्रिबल का मतलब क्या है, आप गिर गिर के अपने जीवन को काट रहे होते। मिस्टर लैम कहता है एंड दैट्स ऑल ट्रू, हाँ यही तो सच बात है। एंड यू नो इट, और आप इस बात को जानते हैं। भाई अभी मान के चलो मेरे को इतना दुख है, मेरा पैर नहीं है, तो इस दुख के पीछे मैं क्यों अपने जीवन को ख़राब करूं? ऐसा भी तो हो सकता था मुझे इससे भी ज़्यादा दुख होता, जीवन तो मुझे तब भी काटना पड़ता। मिस्टर लैम ने अब उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर दिया है अपनी बातों से, और वो पॉजिटिव हो गया, उल्टा मिस्टर लैम को समझाने लगा है। यही मिस्टर लैम चाह रहे थे। डैडी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, लेकिन इससे मेरा फेस तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। डू यू नो, क्या आपको पता है, वन डे, एक दिन, अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक लेडी मेरे पास से गुजर के गई थी गली में। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे था। एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, और वो दूसरी और वुमन के साथ में थी। एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। शी सैड, विस्पर्ड, और उसने विस्पर करके कानाफूसी करके बोला। ओनली आई हर्ड हर, केवल मैंने उसको सुना था। सी सैड, उसने बोला। लुक एट दैट, उस पर देखिए। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बहुत टेरिबल चीज़ है। वो कहती भी मन देखो कितनी खतरनाक चीज़ है। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, इसका चेहरा ऐसा है, इस चेहरे को तो केवल माँ ही प्यार कर सकती है, और कोई इससे प्यार नहीं कर सकता। मिस्टर लैम बोलता है सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि उस टाइम पे आपने सब कुछ सुन लिया था? डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल करते हैं। आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस, यू हैव टू डू दोज क्वेश्चंस। एंड मैनी टाइम्स आई हैव सेड यू to bring golden guide. Dear students, bring golden guide and prepare your exams, prepare your test papers from that, and learn question answers from that as well as from this book. Thank you.